नमस्कार दर्शकों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं कली। किसान भाइयों, आज का हमारा विषय है अरहर फसल में रोग से सुरक्षा। तो इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री सुजीत नाथ मलिक, निदेशक मीठापुर से हैं। सर, हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि अरहर फसल में रोग से सुरक्षा कब और कैसे करनी चाहिए। अरहर फसल में जो अभी वर्तमान में जो समस्याएं होती है वो मुख्यतः कीड़ों की होती है। जहाँ तक रोग का सवाल है तो वह रोग प्रारंभिक अवस्था में लगती है और उसमें जो अरहर का सबसे प्रमुख जो रोग है उसको हम लोग उखरा कहते हैं। उखरा के कारण बहुत सारी नुकसान होती है और वह प्रारंभिक अवस्था में ही वो पौधे आपके खराब हो जाते हैं, यानी सड़ जाते हैं या वो सूख जाते हैं। जब भी आप पौधे को निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह सड़ा हुआ है या सूख रहा है। क्यों सूख रहा है भाई? जब भी उखाड़ेंगे तो देखेंगे, अगर वह उसका जड़ में अगर जड़ को जब आप काटेंगे तो आप देखेंगे कि वो काला रंग का है, तो माने रेजेक्टोनिया से प्रभावित है। तो इतने टेक्निकल में नहीं जाकर के केवल यह जाने कि प्रारंभिक अवस्था में वह रोग लगता है और उखरा के चलते बहुत ज्यादा तबाही होती है अरहर में। और इसके प्रबंधन के लिए हमको क्या करना चाहिए कि शुरू के दिनों में कभी भी हमको उसको घना करके नहीं लगाएं और जब भी उसके बीज को लगाएं तो उसमें बीजोपचार करके लगाएं। बीजोपचार करके लगाएं अर्थात अगर खेत में ट्राइकोडर्मा, उस बीज को अगर ट्राइकोडर्मा 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से यूज करते हैं, क्योंकि उसका बीज बड़ा होता है, इसलिए उसको 6 ग्राम प्रति किलो बीज की मात्रा से उसको उपचारित करना चाहिए। यदि खेत में दीमक हो या गड़ाड़ हो तो उसमें हम लोग एक किसी कीटनाशी जैसे क्लोरपाइरिफॉस का 4 ml प्रति किलो के हिसाब से उसको सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। सीड ट्रीटमेंट करने की प्रक्रिया आप सब कृषक बंधु जानते हैं। कृषक बंधु सीड ट्रीटमेंट करने के लिए किसी पॉलिथीन पे या सीड ड्रम जो डिपार्टमेंट के दिया जा रहा है या कृषकों के पास होती है, उसमें उसकी मात्रा जितनी लगानी है उसको रखें। पानी का थोड़ा एक छींटा उस पर मारें और ट्राइकोडर्मा 6 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से और 3 ml क्लोरपाइरिफॉस के हिसाब से मिक्स करके बढ़िया से ड्रम को घुमा करके उसको उपचारित कर लें। वह जब सूखेगा तो बीज के ऊपर एक आवरण बन जाएगा और फिर जब उसको हम खेत में लगाएंगे तो इससे हमारा जो भी पौधे निकलेंगे वो सब सुरक्षित रहेंगे। और यदि हम 35 दिन तक उसका क्रॉप को हम शुरू के दिनों में निकल जाता है तो यह रोग से मुक्त हो जाएगा और हमारी फसल सुरक्षित निकल जाएगी। इस तरह से हम उखरा रोग का उपचार करते हुए हम अपने अरहर फसल को ले सकते हैं। वर्तमान समय में फूल और फलन को कौन से कीड़े प्रभावित करेंगे? अभी जगह जगह पे अरहर की फसल बढ़वार स्थिति में है और कहीं कहीं पे फूल भी निकल गया है और फलन की व्यवस्था आ गई है। फूल और फलन की अवस्था में जो प्रमुख कीड़े हैं वह आप उसको हर कृषक बंधु जानते हैं। उसमें जो सबसे प्रमुख कीड़ा है उसी के बारे में अगर आप समझ लीजिए तो हमारा काम मकसद निदान हो जाएगा। एक प्रमुख कीड़ा है फली छेदक कीट। उस फली छेदक कीट को आप चना में भी देखते हैं और डिफरेंट और अलग अलग सब्जियों में भी देखते हैं। जो फली छेदक कीट है उसको वैज्ञानिकों की भाषा में उसको हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा कहा जाता है। वह कीट उसके नाम के अनुसार से ही है कि वह पहले फूल को खाता और फली जब बन जाती है तो फली में भी छेद करके बैठ जाता है, इसलिए उसको फूल एवं फली छेदक कहा जाता है। इसके नियंत्रण के लिए हमको शुरू के दिनों में हमको क्या करना चाहिए कि एक फेरोमेन ट्रैप मैं दिखा रहा हूं आपको, एक फेरोमेन ट्रैप आता है जिसका कि प्रयोग करना चाहिए। यह क्या चीज है? यह सिंपल सी स्ट्रक्चर है। ये देखिए, इसमें पॉलिथीन लगा हुआ और यह एक फनिल टाइप का है जिसमें पॉलिथीन लगी हुई है। इसमें जो पीले रंग के कलर दिखा रहा है यह उसका ल्योर है। ल्योर इन द सेंस कि इसमें फीमेल मादा कीट का उसमें गंध जमा हुआ है, जिसके गंध से जितने भी नर कीट होते हैं, फली छेदक के नर कीट, इसको देखकर इसके गंध से आकर्षित होते हैं। इसको यदि हम प्रति हेक्टेयर 10 की संख्या में यदि हम इसको खेत में लगाएं किस तरह से वह प्रोसेस देखिए कृषक बंधुओं। इस तरह से मैंने लगा दिया और फसल की हाइट यदि इतनी है या इतनी छोटी है या बड़ी है, उस हाइट से 1 हाथ ऊपर यदि हम इसको डंडे के सहारे खेत में जगह जगह लगा दें, होगा क्या कि जितने भी नर कीट होंगे फली छेदक के, वो सारे कीट इसके गंध से आकर्षित होंगे और आकर्षित होने के बाद वो खुद ब खुद इसमें फंसते चले जाएंगे। क्या होगा?
इससे नेक्स्ट जनरेशन का जो अंडा होता है और अंडा के बाद जो वह पिल्लू, जिसको कि हम लोग पिल्लू कहते हैं, कैटरपिलर आएगा, वह प्रभावित नहीं करेगा। और हमारा जो मकसद है वह उसके हम लोग लाइफ साइकिल को, जीवन चक्र को हम यहीं बंद कर देंगे, क्योंकि इसमें जितने भी नर होंगे कीट उसमें पकड़े जाएंगे। नर पकड़े जाने के बाद वह अंडा नहीं बनेगा और न ही आगे होगा। इसके चलते हम लोग शुरू के दिनों में यदि आप खेत में इसको लगाते हैं तो इससे हमारी निगरानी या मॉनिटरिंग जिसको कहते हैं आप, वो हो जाएगी। यदि इसमें प्रतिदिन 4 से 5 कीट यदि इसमें फंसेंगे तो आप समझिए कि आप अंडे की बढ़ने की संभावना ज्यादा है, और जहां अंडे ज्यादा होंगे तो उतने ही लार्वा निकलेंगे और वह लार्वा आपके अरहर फसल को नुकसान पहुंचाएगा। इसकी संख्या को हम मॉनिटरिंग करने के बाद इसकी संख्या को यदि हम बढ़ा दें, खेत में यदि 10 ट्रैप प्रति हेक्टेयर यूज करते हैं तो इससे हमारा वो टोटल कैप्चर हो जाएगा और हमारा उससे वो निदान होगा। एक बात ये हुई, यह जो ल्योर लगा हुआ है, इस ल्योर का 21 से 25 दिन के बाद इसको आप बदल दें, क्योंकि इसकी अवधि जो है 21 से 25 दिनों की बाद है। तो किसान भाइयों, आज आपने मलिक जी से अरहर फसल के रोग से सुरक्षा के लिए बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की। आगे हम फिर उपस्थित होंगे बहुत सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।